मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के वचन में। हम 1 कुरिन्थियों 15 का अध्ययन कर रहे हैं और यह अध्याय हमारे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में है और उस कारण हमारी जो आशा है उसके बारे में। पौलुस ने सबसे पहले सरल सा सुसमाचार बताया एक लाइन का, और फिर उसने सुसमाचार की सत्यता को चश्मदीद गवाह के द्वारा प्रमाणित किया, और फिर उसने हम सब के पुनरुत्थान की सच्चाई को तर्क के द्वारा समझाया। उसने हमें बताया कि क्यों यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास के लिए इतना महत्वपूर्ण है। अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो यीशु भी मुर्दों में से जी नहीं उठा और हमारा विश्वास व्यर्थ है। पर सच्चाई यह है कि यीशु मसीह खुद तो जी ही उठा, पर वह सभी विश्वासियों के पुनरुत्थान का पहला फल है, प्रोटोटाइप है। यह था 20 आयत में जहां से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। पर 21 से 28 आयत में पौलुस बता रहा है कि कैसे यीशु का मुर्दों में से वापस जी उठना परमेश्वर की योजना को पूरा करता है। तो आज का यह वचन अंत तक जरूर सुनिएगा परमेश्वर की योजना को समझने के लिए। तो आइए एक साथ पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15 20 से 28। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले जाए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहे। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। 20 आयत को हम कल समझ चुके हैं। पौलुस कह रहा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल है, हमारा वो प्रोटोटाइप है एक। पर हम यह भी जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से इसलिए जी उठा क्योंकि वह खुद पाप विहीन और निर्दोष था, इसलिए मृत्यु का उस पर बस नहीं चला। पर हम तो पापी हैं और इसलिए तो हम मृत्यु के वश में हैं। जब आदम ने पहला पाप किया था तभी संपूर्ण मानव जाति पर मृत्यु का अधिकार हो गया, और उसके बाद जितने भी लोग हैं सबने पाप किया, तो मृत्यु पर अधिकार तो बना ही हुआ है। अब आदम का पाप हमें भी प्राप्त हुआ, हम उसके उत्तराधिकार है, वो हमारे उत्तराधिकार के रूप में, हमको विरासत के रूप में उसका पाप हमें मिला है। पर यही तो परमेश्वर की योजना की खूबसूरती और सामर्थ्य है। पौलुस कहता है 21 और 22 आयत में, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए में से पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब आप समझे क्यों पुत्र परमेश्वर स्वयं परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य बना। आदम एक मनुष्य था और उसके पाप के कारण उसमें हम पर मृत्यु आई। मृत्यु कहाँ आई? पहले आत्मा में और फिर इस शरीर में। अब पहले मृत्यु का मतलब शायद हमें समझने की थोड़ी जरूरत है। मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना। जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा जो शरीर को जीवन देती है उससे अलग हो जाती है। वैसे ही जब आत्मा उसे जीवन देने वाले परमेश्वर से, जो समस्त जीवन का स्रोत है, उससे अलग हो जाती है, तो वह होती है आत्मिक मौत। पाप के कारण पहले आत्मिक मौत हुई, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा से अलग हो गई, और फिर आई शारीरिक मृत्यु। जब जीवन देने वाले आत्मा शरीर से अलग हो जाता है और पाप के कारण हम अनंत मृत्यु के अधिकारी हैं, मतलब परमेश्वर से हमारा हमेशा के लिए अलगाव। जब कोई आशा नहीं रहेगी, प्रेम नहीं होगा, दया नहीं होगी, अनुग्रह नहीं होगा, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गए। जो सोचते हैं आत्मा अमर होती है, नहीं, आत्मा की भी मृत्यु होती है। यह नहीं कि आत्मा नाश हो जाती है। आत्मा नाश होना मतलब परमेश्वर से अलग हो गई, यह आत्मिक मृत्यु, पूरी मृत्यु। और यह पूरा मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ आदम से, जो कि पहला मानव था, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। पर एक और बात हुई,
केवल मनुष्य पर मृत्यु का शासन नहीं हुआ, पर क्योंकि इस पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था और उसने शैतान की बात सुनना चुना, इसलिए पृथ्वी पर शैतान और उसके द्वारा बुराई का अधिकार हो गया और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं रहा। इसलिए हम विश्वासी प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और परमेश्वर राज्य इस पृथ्वी पर से गया, तो धार्मिकता और न्याय यही कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु को हराया जाए और वापस परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाए। और इसके लिए ऐसा मनुष्य चाहिए था जो मनुष्य तो हो पर पाप रहित हो और परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहे पर खुद भी परमेश्वर हो। और इसलिए स्वयं पुत्र परमेश्वर मनुष्य बना। उसने मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, पर एक कुंवारी के पेट से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म लिया। इस तरह वह निष्पाप जन्मा। मनुष्य के बीच के बिना कुंवारी के गर्भ से जन्म होने के कारण वह निष्पाप मनुष्य तो बना, पर साथ ही पूरी तरह से परमेश्वर भी बना रहा और खुद एक सेवक की तरह पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी बन गया। और इस कारण वह मानव जाति की जो मृत्यु की आज्ञा है मानव जाति के ऊपर, वो अपने ऊपर ले पाया और हमारे पापों की सजा क्रूस पर भोग कर परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता को उसने पूरा किया। अब जब परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया, तो जो विश्वासी है उन पर मृत्यु की आज्ञा नहीं रही, जो कि हमारे पाप का दंड है, परंतु क्योंकि वह खुद निष्पाप था, वह मुर्दों में से जी उठा और मुर्दों में से जी उठने वाला पहला मनुष्य बना। और जो उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके पाप और अनाज्ञाकारिता यीशु के साथ क्रूस पे दंडित हो चुकी है, ये यीशु के अंदर परमेश्वर उसे क्षमा करता है और क्षमा ही नहीं करता, धार्मिक और पवित्र भी घोषित करता है, क्योंकि एक ही दोष के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। इसलिए यीशु विश्वासियों का भी पुनरुत्थान निश्चित है अनंत जीवन के लिए। पर कब? 23 आयत कहती है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। सब कुछ का एक क्रम होता है और पौलुस अब इस क्रम की बात कर रहा है। 24 आयत में उस समय अंत होगा। किसका अंत होगा? बुराई के उस समय का। यह भी समय चल रहा है जगत का, जगत के राज्य का, इसका अंत होगा जिस पर शैतान काबिज है। पौलुस आगे कहता है उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देगा। क्या है यह प्रधानता, अधिकार और सामर्थ? यह है शैतान के राज्य। ये शैतान के राज्य को दर्शाता है। यही पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अभी कर रहा है। यही है पवित्र आत्मा के सारे वरदानों का उद्देश्य जो कलीसिया में काम करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार का प्रचार करते हैं और मनुष्य यीशु पर विश्वास कर अनंत जीवन के उद्धार के अधिकारी बनते हैं, तो शैतान की प्रधानता, उसके अधिकार पर गहरी चोट पड़ती है। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो शैतान की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर कम होती जाती है। जब हम बुराई से बुराई को जीतने की कोशिश न कर अच्छाई और प्रेम से बुराई पर विजय पाते हैं, तो शैतान का राज्य दुर्बल होने लगता है, चरमराने लगता है और हम परमेश्वर के राज्य की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, यह संघर्ष है और इसके लिए हमें बलिदान देना पड़ता है, पर यह सब खत्म हो जाएगा जब यीशु मसीह वापस आएगा और शैतान के राज्य को पूरी तरह से हराकर राज्य को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। पर अभी यीशु हमारा राजा है, हमारे दिलों का राजा है। 25 आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। किसका? यीशु मसीह का। हमें आवश्यकता है कि हम राजा यीशु को तो पहचाने, पर साथ में उसके राज्य के नियमों को भी जानें। परमेश्वर के राज्य के नियम इस जगत के राज्य के नियमों से बिल्कुल उल्टे हैं। इस जगत का कायदा है ईंट का जवाब पत्थर, परमेश्वर के राज्य का कायदा है ईंट का जवाब प्रेम और क्षमा। इस जगत में स्वार्थ और अहंकार सर्वोपरि है, परमेश्वर के राज्य में प्रेम और बलिदान सर्वोपरि है। हम राजा को तो पहचानते हैं, पर कई बार उसके राज्य के कायदों को नहीं समझते। खैर, वह अपने बैरियों को अपने पैरों तले ला रहा है और अंत में जब वह वापस आएगा और हम कभी ना नाश होने वाले यीशु जैसा महिमान्वित शरीर पाएंगे, तो मृत्यु
पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, फिर और कोई ना मरेगा। पौलुस 27 आयत में बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अपने पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ के अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। मतलब कौन? यीशु के पैरों के तले अधीन कर रहा है सब कुछ? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर खुद यीशु के पैरों के तले सब कुछ कर रहा है। यीशु कहाँ है? यीशु पिता के दाहिने हाथ में है। भजन संगीता 110:1 में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। मेरा प्रभु कौन? यीशु। यहोवा कौन? पिता परमेश्वर। यीशु कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने ओर। वह क्या कर रहा है? बैठा है। उसका काम पूरा हो गया। और कौन शत्रु को यीशु के चरणों की चौकी बना रहा है? पिता परमेश्वर खुद। पर राजा कौन है? यीशु मसीह। पर जब वह वापस आएगा और सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तब राजा कौन है? तब तक राजा कौन? तब तक यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर ने खुद को अभी अलग रखा है। यीशु है राजा, और वह तब तक रहेगा जब तक सब कुछ उसके अधीन ना हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? 28 आयत में पौलुस लिखता है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। तो फिर से पृथ्वी में पूरी तरह से परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा, और वह होगा स्वर्ग का राज्य। आप लोग तो सोचते हैं कि हम सब कोई विश्वासी हैं, हम कोई स्वर्ग जाएंगे, जैसे कोई विशेष स्थान है स्वर्ग। आपको सुनकर झटका लगेगा शायद से, बाइबल ऐसा नहीं बताती, ऐसा नहीं सिखाती। परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है जिनकी आत्मा है, पर एक शरीर भी है। हमें अपने शरीर में इस पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए हम नई पृथ्वी पर रहेंगे, अपने नए शरीर में, जिसमें पाप और मृत्यु का राज नहीं होगा। और इस कारण हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसकी निकटता और संगति में रहेंगे, उसके प्रेम में रहेंगे। और यही है स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर, जिस पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, जैसे स्वर्ग में होती है। अभी हम अंदर से नए हो चुके हैं, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो चुका है, हम नई सृष्टि हैं, पर एक दिन हम नया शरीर भी पाएंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कैसे अपना जीवन को जिएं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे कल को 1 कुरिन्थियों 29-34 में। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा? परमेश्वर की योजना के लिए एक लाइक अवश्य कीजिए, आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए परमेश्वर कितने महान है और उसको महिमा दीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है, आप मुझे मैसेज कर या वॉइस रिकॉर्डिंग कर पूछ सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति में रहें जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते। आमीन।